एवरीवन, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम जून 2025 एग्जाम के लिए पेपर वन के मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। इस टाइप के एमसीक्यू क्वेश्चन आपके यूजीसी नेट एग्जाम के पेपर वन में पूछे जाते हैं। लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन नंबर वन। क्वेश्चन नंबर वन आपके सामने है। इन कम्युनिकेशन और टेक्स्ट इज अ प्रोडक्ट ऑफ ऑप्शन नंबर ए नॉन रिस्पॉन्सिवनेस, मिलिट्री एक्सरसाइज, ऑप्शन नंबर सी सोशल इंटरेक्शन एंड ऑप्शन नंबर डी इज न्यूरोलॉजिकल रिसर्च। तो फ्रेंड्स, कम्युनिकेशन का मीनिंग होता है अपनी आइडियाज एंड इंफॉर्मेशन को शेयर करना अदर पर्सन के साथ में। तो आपसे पूछा जा रहा है अ टेक्स्ट इज अ प्रोडक्ट ऑफ। कम्युनिकेशन का जो टेक्स्ट होता है वो प्रोडक्ट का होता है सोशल इंटरेक्शन। मीन्स कम्युनिकेशन में हम अदर पर्सन के साथ में अपने आइडियाज और इंफॉर्मेशन को शेयर करते हैं। दैट्स वाई कम्युनिकेशन जो होता है वो एक सोशल इंटरेक्शन टेक्स्ट का प्रोडक्ट होता है। क्वेश्चन नंबर वन का ऑप्शन नंबर सी जो है वो राइट होगा। क्वेश्चन नंबर टू, द आइडिया that mass media do not have much power to directly influence the audience lead to the concept of option number A limited effects, B mass effects, C individual effects and D is regulated effects। सो आपसे मास मीडिया के बारे में पूछा जा रहा है। सो फ्रेंड्स, जो मास मीडिया और कम्युनिकेशन होता है ये वन वे ऑफ कम्युनिकेशन होता है। यहाँ पर हमारी जो ऑडियंस है वो एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं कर पाती है। दैट्स वाई डू नॉट हैव मच पावर। यहाँ पर मास मीडिया में बहुत ज़्यादा पावर नहीं होता है कि डायरेक्टली अपनी ऑडियंस को वो इन्फ्लुएंस कर पाए, क्योंकि ऑडियंस ज़्यादा होती है एंड वो यहाँ पर कनेक्टिविटी कम होती है, इंट्रैक्शन कम होता है। दैट्स वाई इसका जो इफेक्ट होता है वो लिमिटेड होता है। सो आपका आंसर राइट होगा क्वेश्चन नंबर टू का, लिमिटेड इफेक्ट्स इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर थ्री, Which of the following are considered hot media? So friends, hot media and cold media के cool media के जो क्वेश्चन है वो आपसे बार बार पूछे जा रहे हैं, रिपीट हो रहा है यूजीसी नेट एग्जाम में। आपके सामने ऑप्शन गिवन है टेलीफोन, टेलीविजन, रेडियो, सिनेमा एंड फोटोग्राफ्स। आपको बताना है इसमें से कौन सा हॉट मीडिया है। सो फ्रेंड्स, पहले हम समझ लेते हैं कि हॉट मीडिया एंड कूल मीडिया का मीनिंग क्या होता है। Hot media such as film and radio provide a lot of information and require less audience participation। Hot media जो होता है इसमें less audience का जो participation होता है वो कम होता है, leading to a passive consumption experience। कूल मीडिया की अगर हम बात करें तो ये टेलीविजन एंड कॉमिक बुक्स डिमांड मोर एक्टिव इन्वॉल्वमेंट। कूल मीडिया जो होता है इसमें एक्टिव इन्वॉल्वमेंट होता है ऑडियंस का, फ्रॉम द ऑडियंस, फॉस्टरिंग एंगेजमेंट एंड इंटरेक्शन। अब इसमें से आपको बताना है कि कौन सा हॉट मीडिया है। तो टेलीफोन और जो टेलीविजन है ये आपका कूल मीडिया होगा। हॉट मीडिया होगा रेडियो, क्योंकि रेडियो वन वे होता है। रेडियो एक बार जब हम स्टार्ट करते हैं तो वो अपने न्यूज़ को जो है वो शेयर करता है, हम इंटरेक्ट नहीं कर सकते, तो दैट रेडियो इसका होगा। देन सिनेमा, मूवीज, देन फोटोग्राफ्स। तो सी डी ई इज द एग्जाम्पल ऑफ हॉट मीडिया। हम बात करें टेलीफोन की, क्योंकि टेलीफोन जब हम किसी पर्सन को कॉल करते हैं तब अदर पर्सन का इंटरेक्शन उसमें होता है। मीन्स दो पार्टी आपस में बात कर रही होती है, इसलिए वो कूल मीडिया का एग्जाम्पल होगा। टेलीविजन इज ऑल्सो द एग्जाम्पल ऑफ कूल मीडिया, राइट। तो सी डी ई आपका राइट आंसर होगा। इट्स द हॉट मीडिया ऑफ कम्युनिकेशन। क्वेश्चन नंबर फोर, देवर्षि नारद is treated as the first communicator because देवर्षि नारद को फर्स्ट कम्युनिकेटर क्यों ट्रीट किया गया है, इसका क्या रीजन है। ऑप्शन आपके पास गिवन है। ही ऑलवेज स्पीक अगेंस्ट द अदर्स, बी ही रिपोर्ट्स फ्रॉम द स्पोर्ट मीडिएट्स अमंग द पार्टीज एंड थिंग्स फॉर द बेटरमेंट ऑफ द सोसाइटी, ही इज नॉट एवरीवेयर एवरी टाइम, ही इज फेथफुल टू हिज लॉर्ड। आपको बताना है कि देवर्षि नारद को फर्स्ट कम्युनिकेटर क्यों ट्रीट किया गया है। तो फ्रेंड्स, देवर्षि नारद को जो है फर्स्ट कम्युनिकेटर इसलिए ट्रीट किया गया था क्योंकि उनके पास में एक कम्युनिकेशन की स्किल और एबिलिटी थी। अब हम बात करते हैं इसमें से कौन सा जो है वो रॉन्ग होगा और कौन सा ऑप्शन हमारा राइट होगा। ही ऑलवेज स्पीक अगेंस्ट द अदर्स, अगर ये दूसरों के अगेंस्ट में बात करते हैं तो ये कभी भी फर्स्ट कम्युनिकेटर नहीं हो सकते, तो ये तो ऑप्शन आपका कट जाएगा। तो आप एलिमिनेशन मेथड का यूज करिए। ही रिपोर्ट्स फ्रॉम द स्पोर्ट मीडिएट्स अमंग द पार्टीज एंड थिंग्स फॉर द बेटरमेंट, ये जो है सोचते थे जो है सोसाइटी के बेटरमेंट के लिए।
बी आपका राइट आंसर होगा। ही इज नॉट एवरीवेयर एवरी टाइम इज द रॉन्ग, ही इज फेथफुल टू हिज लॉर्ड। हमें कम्युनिकेशन के बारे में बताना है। तो देवर्षि नारद जो थे वो फर्स्ट कम्युनिकेटर इसीलिए थे क्योंकि वो जो है अच्छे से कम्युनिकेट करते थे पार्टीज के साथ में, कम्युनिटी के साथ में, एंड ही हैव अ स्किल्स एंड एबिलिटी टू कम्युनिकेट विद वेल विद द पीपल। सो उनके साथ पास में एक एबिलिटी थी, स्किल थी, इसीलिए उनको कम्युनिकेशन फर्स्ट कम्युनिकेटर जो है वो ट्रीट किया जाता है। तो बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने है, हु इन्वेंटेड द प्रिंटिंग प्रोसेस? प्रिंटिंग प्रोसेस को किसने इन्वेंट किया है? ए जी मार्कोनी, टैंग डेनेस्टी, विलियम कैक्सन, जॉनसन गुटेनबर्ग। आपको बताना है प्रिंटिंग प्रोसेस को किसने इन्वेंट किया था। तो बात करें अगर हम प्रिंटिंग प्रोसेस की, तो इसको इन्वेंट किया था जोहान्स गुटेनबर्ग ने। ऑप्शन नंबर डी जो है वो राइट होगा, जोहान्स गुटेनबर्ग ने प्रिंटिंग प्रोसेस को इन्वेंट किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन इन अ प्रॉपर सीक्वेंस। आपको इन कम्युनिकेशन की प्रोसेस को प्रॉपर सीक्वेंस में लगाना है। ग्रुप, पब्लिक, मास कम्युनिकेशन, इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन एंड इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन। अगर हमें सीक्वेंस में लगाना हो तो सबसे पहले हम सेल्फ की बात करेंगे, खुद के साथ में बातें करना, राइट, स्पिरिचुअलिटी, इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन। तो डी जो है वो आपका पहले आएगा, इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन। वन वे ऑफ कम्युनिकेशन इज द इंट्रापर्सनल। आप खुद के साथ में बात कर रहे हो, योगा, मेडिटेशन, ध्यान, स्पिरिचुअलिटी को हम बोलते हैं इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन। आप मिरर के सामने खुद से बातें कर रहे हो, कोई अदर पर्सन वहां पे प्रेजेंट नहीं है, तो वो इंटरपर्सनल का एग्जाम्पल है। इंटरपर्सनल, जब आप किसी अदर पर्सन के साथ में यू आर कम्युनिकेटिंग विद समवन अदर और समवन एल्स इज कॉल्ड इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन। जब दो पार्टीज होगी तो वो इंटरपर्सनल होगा, वन पार्टी होगी तो इंट्रापर्सनल, और इंटरपर्सनल टू पार्टीज। देन उसके बाद में बहुत सारे लोग हैं, एक ग्रुप है, 4 to 5, 8 to 10, 15 या इससे ज्यादा भी हो सकते हैं। तो फिर उसके बाद आपका आ जाएगा ग्रुप कम्युनिकेशन। उसके बाद आता है आपका पब्लिक कम्युनिकेशन, देन मास कम्युनिकेशन। इसमें ऑडियंस सबसे ज्यादा होती है मास कम्युनिकेशन का। ऑप्शन आपका राइट बनता है डी, ई, ए, बी एंड सी इज द राइट सीक्वेंस ऑफ द कम्युनिकेशन। तो ये आपके कम्युनिकेशन के टाइप्स हैं, इनको आपको सीक्वेंस में अरेंज करना था। So A is the right answer. Next, question number 7. Who sends what to whom in a communication process? Channel sends the message to sender, sender sends message to receiver, sender send feedback to receiver and receiver send message to sender. कौन जो है कम्युनिकेशन प्रोसेस को, कौन जो है मैसेज को सेंड करता है, वो किसको करता है? तो आपको पता होगा बर्लो का जो मॉडल है SMCR कम्युनिकेशन का प्रोसेस होता है। S मीन्स सेंडर, M मीन्स मैसेज, C मीन्स चैनल एंड R मीन्स रिसीवर। तो कम्युनिकेशन की प्रोसेस में सेंडर मैसेज सेंड करता है रिसीवर को, तो बी इसमें ओनली राइट होना चाहिए, बी इसका राइट होगा। सेंडर सेंड करता है मैसेज रिसीवर को। क्या होता है कम्युनिकेशन की प्रोसेस में, आप SMCR जो है इसकी शॉर्टकट ट्रिक्स है, इसको आप याद रखिएगा। कम्युनिकेशन की प्रोसेस आप कभी भी नहीं भूलेंगे। सेंडर क्या करता है, मैसेज को इनकोड करता है। अगर आपसे पूछा जाए कि इनकोड कौन करता है, इनकोडिंग करता है सेंडर मैसेज को, फिर चैनल के थ्रू जो है मैसेज जाता है एंड रिसीवर मैसेज को डिकोड करता है। तो आपसे पूछा जाए कि मैसेज को डिकोड कौन करता है, मतलब उसको अंडरस्टैंड और इंटरप्रेट कौन करता है, वो करता है रिसीवर। सो 7, आई होप कि आपको ये जो प्रोसेस है वो अच्छे से समझ में आ गई है। तो 7 का जो आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, ओनली सेंडर जो है वो मैसेज सेंड करता है रिसीवर को। बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, मैच द पेयर्स आपके सामने है, आपको इनको मैच करना है। कम्युनिकेशन की कुछ टर्म्स दी गई हैं, उनके फीचर्स के साथ में आपको मिलाना है।
वर्बल कम्युनिकेशन, आपको वर्बल कम्युनिकेशन, इफेक्टिव नॉन वर्बल कम्युनिकेशन एंड बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन। verbal communication is oral communication, is effective speaking is the verbal communication। इफेक्टिव कम्युनिकेशन नॉलेज एंड स्किल्स, अगर किसी पर्सन को उस टॉपिक के बारे में नॉलेज है और उसके पास स्किल है, कम्युनिकेशन की एबिलिटी है, तभी वो इफेक्टिवली कम्युनिकेट कर पाएगा। इफेक्टिव नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन मीन्स साइलेंस कम्युनिकेशन भी हम इसको बोलते हैं, लाइक हमारे पॉस्चर, गेस्चर, इशारे करना, हैंडशेक, आई कांटेक्ट, ये सारे जो एग्जांपल्स होते हैं वो नॉन वर्बल के होते हैं। नॉन वर्बल मीन्स बॉडी लैंग्वेज, ये साइलेंस कम्युनिकेशन होता है, हम साइलेंटली बॉडी के थ्रू इसको एक्सप्रेस करते हैं फीलिंग्स को। बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन, इनसफिशिएंट नॉलेज, टॉपिक के बारे में हमें अगर इनसफिशिएंट नॉलेज है तो ये कम्युनिकेशन का बैरियर्स हो सकता है। सो डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 9। बेसिक फैक्टर्स ऑफ लिसनिंग आर, लिसनिंग के कौन से बेसिक फैक्टर्स हैं? सेल्फ इंटरेस्ट, स्पीकर, फैक्ट, स्टाइल ऑफ स्पीकिंग एंड एटमॉस्फेयर। लिसनिंग के सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो बेसिक फैक्टर्स इसमें से हो सकते हैं वो है सेल्फ इंटरेस्ट। जो सुन रहा है, लिसन कर रहा है, जो लिसनर है वो तभी लिसन करेगा जब उसका सेल्फ इंटरेस्ट होगा, राइट, सेल्फ इंटरेस्ट। एंड स्पीकर्स भी जो है बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है लिसनिंग में, क्योंकि ऑडियंस उसको तभी सुनती है जब उसकी टोन प्रॉपर है, डिलीवरी जो है, कंटेंट की जो डिलीवरी है वो प्रॉपर है, और कंटेंट जो है ऑडियंस की अकॉर्डिंग जो है वो प्रोवाइड कर रहा है। तो स्पीकर इंपॉर्टेंट है। फैक्ट इसमें नहीं होगा। स्टाइल ऑफ स्पीकिंग, कि किस स्टाइल में जो है स्पीकर कंटेंट की डिलीवरी कर रहा है या कम्युनिकेट कर रहा है। तो ए बी, एटमॉस्फियर इज नॉट इम्पॉर्टेंट फॉर द लिसनिंग, और ए बी डी इज द राइट आंसर। ए आपका राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 9 का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 आपके सामने है, आइडेंटिफाई द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द फॉलोइंग मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन के आपके पास फॉलोइंग मोड्स दिए गए हैं, उनको आपको करेक्ट सीक्वेंस में अरेंज करना है। रिटर्न, फेस टू फेस, प्रिंट, ब्रॉडकास्टिंग और डेटा कास्टिंग। फर्स्ट जो होता है आपका फेस टू फेस कम्युनिकेशन होगा। इन सारे फर्स्ट फेस टू फेस कम्युनिकेशन मीन्स ओरल कम्युनिकेशन, राइट, आप किसी से साथ में बात कर रहे हैं, फेस टू फेस इंटरेक्ट कर रहे हैं, ये आपका होगा फर्स्ट। देन उसके बाद आता है रिटर्न कम्युनिकेशन। रिटर्न कम्युनिकेशन लाइक आप राइट करके कुछ प्रोवाइड कर रहे हो, कुछ एप्लीकेशंस, कुछ लेटर या अदर टाइप ऑफ डॉक्यूमेंट्स या ईमेल्स, आपका रिटर्न कम्युनिकेशन होगा। देन उसके बाद आता है प्रिंट मीन्स मटेरियल शेयर करना। देन ब्रॉडकास्टिंग मीन्स डिजिटल और इंटरनेट के थ्रू जब आप डेटा प्रोवाइड कर रहे हो, मतलब इसमें इंटरेक्शन ज़्यादा होता है, तो अभी के टाइम में ज़्यादा यूज़ किया जाता है, ब्रॉडकास्टिंग का ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ किया जा रहा है, क्योंकि आप डिजिटल और इंटरनेट के थ्रू जो है अपने सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन को शेयर करते हो, ब्रॉडकास्टिंग। डेटा कास्टिंग क्या होता है? सो फ्रेंड्स, डेटा कास्टिंग वो होता है, इसमें आप टेलीविजन और सिग्नल के थ्रू डेटा प्रोवाइड करते हैं। फॉर एग्जांपल, हम किसी न्यूज़ चैनल पे न्यूज़ देख रहे हैं, तो न्यूज़ की अपडेट जो हमें मिल रही है वो डेटा कास्टिंग के थ्रू मिलती है। अगर हमें वेदर की इंफॉर्मेशन मिल रही है, एटमॉस्फेयर या वेदर की कोई इंफॉर्मेशन मिल रही है कि आज जो है बारिश होने वाली है, या फिर आज जो है आपका क्लाउडी है इन्वायरमेंट, तो इसकी जो रिपोर्ट है हमें अपने मोबाइल फ़ोन पर अपडेट करते हैं। तो ये एक डेटा कास्टिंग ऐसी प्रोसेस है जिसका आज के टाइम में यूज़ किया जाता है। इमरजेंसी की सिचुएशन है, फ्लड्स आने वाली है, तो आपको उस ऐप के थ्रू, उस रिपोर्ट के थ्रू इमरजेंसी की सिचुएशन का अपडेट किया जाएगा। इसको बोलते हैं हम डेटा कास्टिंग। इंटरनेट के थ्रू, सिग्नल के थ्रू, ये जो वेब्स के थ्रू डेटा को जो है वो शेयर किया जाता है, अपडेट किया जाता है, इसे बोलते हैं हम डेटा कास्टिंग। अगर आप एमपी में हैं, एमपी में जो है आज बारिश होने वाली है या वहाँ का क्या वेदर है, इमरजेंसी की क्या सिचुएशन है, उसके थ्रू आपको सिग्नल के थ्रू अपडेट दिया जा रहा है, इस प्रोसेस को कहा जाता है डेटा कास्टिंग। आजकल ये बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। तो लास्ट हो जाएगा आपका डेटा
कास्टिंग। सो फर्स्ट होगा फेस टू फेस कम्युनिकेशन, रिटन, प्रिंट, ब्रॉडकास्टिंग एंड डेटा कास्टिंग। ई इज द राइट आंसर, सॉरी बी इज द राइट आंसर। लास्ट में आएगा ई एंड बी आपका हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 आपके सामने है। द स्टडी ऑफ कॉन्सेप्ट और कनेक्शन विद टाइम एज अ पार्ट ऑफ ह्यूमन कम्युनिकेशन इज नोन एज। आपको बताना है कि इसमें से कौन सा टर्म टाइम से रिलेटेड है। प्रोक्सेमिक्स, काइनेसिस, क्रोनोमिक्स एंड हैप्टिक्स। फ्रेंड्स ये जो सारे एग्जांपल्स हैं ये नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के हैं। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, राइट। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन मीन्स साइलेंट कम्युनिकेशन, जिसे हम ओरल कम्युनिकेशन के साथ में इसका यूज करते हैं, राइट। सो ये होता है, मैं आपको इसके मीनिंग भी बता देती हूँ। प्रोक्सेमिक्स मीन्स स्पेस से रिलेटेड होता है, काइनेसिस मीन्स बॉडी लैंग्वेज, क्रोनोमिक्स का मीन्स होता है टाइम एंड हैप्टिक्स मीन्स होता है टच, हैंडशेक। हैंडशेक आपका एग्जाम्पल होगा हैप्टिक्स का। तो हमसे पूछा जा रहा है टाइम, तो टाइम बोलेंगे हम क्रोनोमिक्स को। ये सारे एग्जाम्पल्स हैं नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के। तो टाइम इज रिलेटेड विथ द क्रोनोमिक्स, सी इज द right answer. Make sure you understand all the concept related to the communication, non-verbal communication. Match the pairs से ऑडियो, एडवर्टाइजिंग, इंटरनेट एंड न्यूज़पेपर्स। आपको इनको मैच करना है। ऑडियो, ऑडियो जो होता है इसमें फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन होता है, राइट। एडवर्टाइजिंग मीन्स नॉन पर्सनल कम्युनिकेशन है, ये पर्सनल नहीं है, नॉन पर्सनल कम्युनिकेशन है, मार्केटिंग के पर्पज से इसका यूज किया जाता है। इंटरनेट जो होता है वो बैंडविड्थ के साथ में कनेक्टेड होता है। एंड न्यूज़पेपर इज अ लीनियर कम्युनिकेशन और मास मीडिया कम्युनिकेशन। लीनियर कम्युनिकेशन मीन्स मास कम्युनिकेशन, जिसमें हम इंटरेक्ट नहीं कर सकते हैं, दैट्स वाई न्यूज़पेपर इज द लीनियर कम्युनिकेशन। ओके, सो C3 जो है वो राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, थ्रेड्स ऑफ efficient community communications are related to the value of equity. Option number B power, option number C education and option number D is freedom. क्वेश्चन में पूछा जा रहा है द थ्रेड्स ऑफ efficient community communication। इफिशियंट कम्युनिटी कम्युनिकेशन जो रिलेटेड होता है वैल्यू ऑफ पावर के साथ में। कम्युनिटी और कम्युनिकेशन जो वैल्यू ऑफ पावर के साथ में रिलेटेड होता है। बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 14, in mediated communication there is a greater preference to consider and as credible. Option number A unconventional information source, B non-first information source, C non-second information source and D is unknown information source. क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है इन मीडिएटेड कम्युनिकेशन देयर इज अ ग्रेटर प्रेफरेंस टू कंसिडर। मीडिएटेड कम्युनिकेशन में जो ग्रेटर प्रेफरेंस कंसिडर किया जाता है नॉन फर्स्ट इंफॉर्मेशन सोर्स। आपको पहले इंफॉर्मेशन का जो सोर्स है उसके बारे में पता होना चाहिए, मीडिएटर का पता होना चाहिए, मीडियम पता होना चाहिए कि वो कौन सा जो है मीडिएटेड है। तो फर्स्ट यू नो अबाउट द इंफॉर्मेशन सोर्स, बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 15, विच ऑफ द फॉलोइंग आर कॉमन क्लासिफिकेशन ऑफ कम्युनिकेशन। इसमें से कौन से कॉमन क्लासिफिकेशन है कम्युनिकेशन के। ऑप्टिक्स, एपिस्टेमेटिक, काइनेसिस, वोकैलिक्स और हैप्टिक्स। ऑल हमें इसमें से बताना है कॉमन क्लासिफिकेशन कौन से हैं। ऑप्टिक्स तो यहाँ पे नहीं होगा, एपिस्टेमेटिक भी नहीं होगा क्योंकि रिलेटेड नहीं है कम्युनिकेशन से। काइनेसिस, वोकैलिक्स एंड हैप्टिक्स जो एग्जाम्पल हैं वो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के हैं। एग्जाम्पल ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, काइनेसिस मीन्स मूवमेंट, बॉडी लैंग्वेज, वोकैलिस वोकल्स, हैप्टिक्स टच, हैंडशेक। तो CDE ऑप्शन नंबर C इज द राइट आंसर। सो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको कोई भी क्वेरी है, कोई भी डाउट है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट्स करके बता सकते हैं। नेक्स्ट
नेक्स्ट वीडियो में हम इसी तरीके से एमसीक्यू क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए आप ये वीडियो देखिए। टिल देन कीप वॉचिंग वीडियो। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे।